श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग गणपति स्थापना करते हैं, गणेश जी को अपने घर में विराजमान करते हैं, पर उनके जब विसर्जन का समय आता है तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे कि आपको गणपति स्थापना का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। देखो, गणेश जी की जो स्थापना होती है वो विशेष रूप से 10 दिनों के लिए होती है और साल में सिर्फ 10 दिनों के लिए ही गणपति जी सभी लोगों के घर में आते हैं, मतलब इस पृथ्वी पर आते हैं, है ना। तो भाई इन 10 दिनों के लिए जो जो भी लोग अपने घरों में यहाँ पर गणपति जी की स्थापना करते हैं उनको गणपति जी का विसर्जन कैसे करना है ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, ऐसा नहीं कि सभी लोग 10 दिनों के लिए ही रखते हैं, कुछ लोग 1 दिन के लिए रखते हैं, कुछ लोग 2 दिन के लिए रखते हैं। तो उन लोगों के लिए हम ये वीडियो नहीं बना रहे, हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो कि अपने गणपति जी का विसर्जन या तो ढोल ग्यारस के दिन करेंगे या अनंत चतुर्दशी के दिन करेंगे। ठीक है, अगर आप इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन पर अपने घर के गणेश जी का विसर्जन करने वाले हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं गणेश विसर्जन से जुड़ी हुई, ये हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर हो सके तो आप अपने ही घर पर गणेश विसर्जन कीजिएगा। इसका कारण क्या है? देखो, गणेश जी का जब हम विसर्जन करते हैं तो अपने हाथों से हमें उन्हें जल के अंदर छोड़ कर आना चाहिए। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि आप नदियों में, तालाबों में जाकर अपने हाथों से गणेश जी को जो है मतलब नदियों में छोड़ो, तो ये सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमने कहा कि आप अपने ही घर पर रहकर गणेश जी का विसर्जन करो। गणेश जी को कभी पुल से मत फेंकना, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर यही वीडियो देखने के लिए मिलती है कि आपके शहर में जहाँ पर भी पुल वगैरह बने होते हैं नदी के ऊपर, आप वहाँ से सीधा गणेश जी को नीचे फेंक देते हैं। आप खुद सोचो, आपने 7 दिन गणेश जी की पूजन करी, आपने 10 दिन गणेश जी की पूजन करी, उसके बाद अगर आप उनको ऐसे फेंक रहे हो तो क्या वो आपसे प्रसन्न रहेंगे? क्या वो आपको आपकी पूजन का फल देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, तो इस वजह से अगर हो सके तो अपने ही घर पर विसर्जन करना। और अगर कहीं जा रहे हो तो ऐसा अपने मन में बनाकर जाना कि हम गणेश जी को अपने हाथों से जल के अंदर छोड़ कर आएंगे। ठीक है, फेंक कर नहीं आएंगे, ना तो कहीं उचका कर आएंगे। ठीक है, अपने हाथों से जल के अंदर आपका हाथ जाना चाहिए। उतना अगर आपका हाथ जा रहा है तो वहाँ पर आप लोग विसर्जन करके आओगे, है ना। और अभी वैसे भी बारिश का समय चल रहा है तो ज़्यादातर नदियाँ जो है वो भरी हुई हैं, तो आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, है ना। बाकी जो सबसे सरल चीज़ थी वो हमने आपको बता दिया कि घर पर ही आप विसर्जन यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर विसर्जन के पहले हमें एक आरती करनी होती है। अगर आप चाहें तो विसर्जन के पहले वाली जो आरती है वो आप अपने घर पर कर सकते हैं। अगर घर पर ना कर रहे हो तो वो विसर्जन के पहले वाली आरती आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं जहाँ पर आप उनका विसर्जन करने वाले हैं। देखो, घर के अंदर अगर विसर्जन कर रहे हो तो जहाँ पर उनकी स्थापना है वहीं के वहीं आप लोग उनकी पूजन करो, लास्ट वाली जो विसर्जन के पहले की जाती है। और अगर आप लोग अपने घर से बाहर जाकर नदी, तालाब, बावड़ी में जाकर उनकी विसर्जन की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप उनकी वहीं पर जाकर पूजा स्थापना करना। अगर आपका वहाँ पर जाकर मतलब पूजा करने का मन नहीं है, आरती करने का मन नहीं है लास्ट वाली, तो भाई वह पूजा आराधना या वो है आरती आप लोग अपने घर पर ही करके जा सकते हो। और विसर्जन वाली जगह पर सीधा आपको मात्र जाकर विसर्जन करना रहेगा, इसके अलावा वहाँ अलग से आपको आरती नहीं उतारनी रहेगी। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर सबसे शुरुआत में हम आपको एक बात कह देते हैं कि लास्ट वाली जो पूजन होगी, विसर्जन से पहले वाली जो आप आरती करोगे वो आपके घर के सभी सदस्यों के साथ में करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भले इन 10 दिनों में, 7 दिनों में आपने गणेश जी के सभी सदस्यों ने मिलकर ना आरती करी हो, पर लास्ट दिन आप सभी लोगों को मिलकर यहाँ पर आरती ज़रूर करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं विसर्जन से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है और विसर्जन कैसे करना है। तो देखो, हमने आपको ये बात तो बता दी कि आप चाहो तो विसर्जन की आरती घर पर भी कर सकते हो, चाहो तो बाहर जहाँ पर आप विसर्जन करने वाले हो वहाँ पर भी कर सकते हो। भले बाहर भी अगर आप विसर्जन करने वाले हो, पर आखिरी वाली जो आरती है वो आप अपने घर में कर भी सीधा विसर्जन के लिए लेकर जा सकते हो। वहाँ पर फिर आपको अलग से आरती करने की ज़रूरत नहीं है, पर विसर्जन से पहले एक आखिरी आरती आपको ज़रूर करनी है गणेश जी की आरती गाकर, है ना। अपने ही घर में कर लो तो वो ज़्यादा सबसे बढ़िया रहता है ना। जिस तरीके से आप गणेश चतुर्थी में मतलब रोज़ जैसे जैसे आरती करते थे वैसे ही आपको आखिरी दिन करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। बस घर के सभी सदस्य उस आरती में शामिल हों और बप्पा से निवेदन करें, गणेश जी से निवेदन करें कि जो भी आपसे गलती हुई हो मतलब इन दिनों में पूजा करते समय, तो उसके लिए वो आपको क्षमा करें। और गणेश जी से जाते जाते आप अपनी अगर कोई मनोकामना बोलना चाहते हैं तो वह मनोकामना भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। हाथ जोड़कर अगर आप कोई विनती करेंगे गणेश जी से तो वह आपकी विनती ज़रूर स्वीकार करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों रिद्धि सिद्धि को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि हैं तो क्या उनका भी विसर्जन करना रहता है? तो देखो, ऐसा नहीं है। जब गणेश जी की स्थापना होती है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो हमने आपसे
बोला था कि गणेश जी आप जहाँ पर स्थापित करें वहीं पर पीछे साइड में एक आप लोग हल्दी की बिंदी लगा दो और एक रोली कुंकू की बिंदी लगा दो। तो वो जो बिंदियाँ रहती हैं वो दोस्तों यहाँ पर रिद्धि सिद्धि का ही प्रतीक रहती हैं। भले आपके गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि जी हों, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, रिद्धि सिद्धि का जी का विसर्जन नहीं किया जाता, पर ठीक है वो उनके साथ में रहती हैं। पर एक तरीके से हम अपने मनोभाव से समझकर रिद्धि सिद्धि जी को अपने घर में भी सम्मानपूर्वक उनको स्थान दे देते हैं बिंदी के रूप में, एक हल्दी की बिंदी और एक रोली कुंकू की बिंदी। जिन्होंने वीडियो देखी होगी और बहुत सारे लोगों ने ये बिंदी लगाई भी होगी, है ना। तो गणेश जी तो विसर्जन के लिए चले जाते हैं, पर रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती हैं। बहुएं जो होती हैं वो घर में रह जाती हैं और आपके घर की संपदा को बढ़ती हैं, बरकत को बढ़ती हैं और वो आपके जीवन में सुख और शांति को भी लाती है ना। तो कोशिश करना रिद्धि और सिद्धि आपके ही घर में रहे, उनका विसर्जन ना हो, है ना। मतलब कि भले मूर्ति में साथ में आपके मतलब रिद्धि सिद्धि हो, आप उनका विसर्जन करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी न किसी रूप में रिद्धि सिद्धि आप अपने घर में रखना है। भले आपने सुपारी के रूप में रिद्धि सिद्धि जी को विराजित किया हो, भले आपने बिंदी के रूप में विराजित किया हो, चाहे किसी भी रूप में विराजित किया हो, रिद्धि सिद्धि आपके घर में किसी न किसी तरह से रहनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद में जब आप लोग आरती करो तो अपनी एक आरती की थाली आपको तैयार करना है। नॉर्मल एक घी का दीपक जलाइएगा। भले आपने और दिनों में तेल का दीपक जलाया, बट लास्ट दिन आप लोग जो है घी का दीपक मतलब जला लीजिएगा। मोदक या लड्डू जो भी भोग में हो वो उनके लिए यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा और उनकी यहाँ पर आप लोग आरती कीजिएगा, ठीक है। जैसे रोज़ करते हो ना, फूल चढ़ाकर दूर्वा चढ़ाकर, जैसे सुबह की रोज़ जैसे आरती करते हो ना, सब चीज़ें नहीं होती हैं, फूल नया होता है, दूर्वा नहीं होती है ना, वैसे ही आपको लास्ट वाली आरती में भी सारी चीज़ें नई गणेश जी को समर्पित करना है। उसके बाद उनकी आरती करना है, भोग समर्पित करना है। हाँ, लास्ट दिन अगर आप अपने घर में कुछ विशेष उनके लिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे हमारे घर में कभी कोई अतिथि आता है तो हम उसके लिए कितना सत्कार करते हैं, और जब वो जाता है तो हम उसके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं और उसके साथ भी रखते हैं ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। गणेश जी को लास्ट दिन जब हम उनकी पूजन करते हैं तो उनके लिए स्पेशल घर में खीर पूड़ी बनाई जाती है, और भी जो आप पकवान बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी विदाई के समय एक केले के पत्ते के ऊपर दही और चिवड़ा जिसे हम कहते हैं, या कुछ ड्राई फ्रूट्स या मिश्री वगैरह जो होती है, इसे बांधकर जो है गणेश जी के सीधे हाथ में रख देते हैं। मतलब गणेश जी अब जा रहे हैं तो उनके हाथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है हम दे देते हैं ना। तो ये अगर आपके यहाँ होता है तो आप रख सकते हैं, नहीं होता है तो आप नॉर्मली जब आप लास्ट आरती करें तो भोग के समय आप अपने घर में जो भी स्पेशल बनाया हुआ होगा उनके विसर्जन के टाइम पे वह आप उनको भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों विसर्जन जब आप करने जाएँ तो उससे पहले आप आरती का हमने बता ही दिया, घर पर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं जहाँ पर आप उनका विसर्जन करने वाले हैं। देखो, घर में अगर विसर्जन करने वाले हो तो विसर्जन से पहले घर में जहाँ पर आप विसर्जन करोगे वह तैयारी करके रख लेना। सबसे पहले तो शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा अगर घर में आप लोग उनके विसर्जन की यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, है ना। विसर्जन के लिए आपको इतना बड़ा पात्र लेना है, या आपके घर की अगर कोई शुद्ध बाल्टी हो तो वो भी ले सकते हो, पर कोई इतना बड़ा पात्र लेना है जितने में आपकी गणेश जी पूरे डूब जाए, है ना। इतना बड़ा कोई पात्र ले लेना है। और पात्र लेने के बाद सबसे पहले तो जहाँ पर ये जो आपको विसर्जन करना है, ये तो या तो ये आपको आंगन में करना है या तो आपको अपने घर की छत पर करना है। खुले आसमान के नीचे आपको विसर्जन करना है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपने पूजन करी वहीं के वहीं आपने पास में विसर्जन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। खुले आसमान में आपको विसर्जन करना है। आंगन नहीं है तो छत होगी, छत नहीं है तो आंगन होगा, आपको वहाँ पर विसर्जन करना है, ठीक है। विसर्जन करने के लिए आप वहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई कर लो, वहाँ पर एक पात्र रखो या बाल्टी रखो, उसके अंदर सबसे पहले आप लोग शुद्ध जल डालो, है ना। शुद्ध जल डालने के बाद थोड़ा सा उसके अंदर गंगा जल डालो, चंदन डालो, हरोली डालो, क्योंकि ये चीज़ें गणेश जी को बहुत प्रिय होती है ना। ये चीज़ें डालने के बाद आपका ये विसर्जन वाला जल तैयार हो गया है उन लोगों के लिए जो लोग घर पर अपना गणेश जी का विसर्जन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले से जल तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आप लोग गणेश जी की आरती की लास्ट आरती की तैयारी कीजिएगा, उनको भोग वगैरह लगा दीजिएगा और एक घी का दीपक, और लास्ट दिन की आरती में कपूर भी ज़रूर लाई कराइएगा, है ना। कपूर से आप लोग आरती करना शुरू कीजिए। दीपक जलाना चाहो दीपक भी जला सकते हो। लास्ट दिन अगर आप चाहो तो अपने घर में जो भी हवन वगैरह करते हो नॉर्मल जो सादा हवन होता है वो भी कर सकते हो, अच्छा माना जाता है ना। तो भाई आप लोग अपनी आरती शुरू करना। आरती जैसे ही आपकी पूरी हो जाती है तो भाई सभी को आशीर्वाद मतलब अपनी जो आरती है वो देना, और आरती देने के बाद कुछ दक्षिणा अगर चढ़ाना चाहो तो वो दक्षिणा चढ़ा सकते हो। वह दक्षिणा फिर आप किसी भी मंदिर में जाकर दान पेटी में डालकर आ सकते हो, है ना। अब इसके बाद में देखो, आपने जहाँ पर भी गणपति जी की स्थापना की होगी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि गणेश जी, आपके घर वाले जो पहले के गणेश जी हैं वो वाले गणेश जी भी होंगे, और इसके अलावा कलश स्थापना भी आप लोगों ने की होगी। तो देखो, स्थापना के टाइम पे हमने सभी की स्थापना की। अब विसर्जन के टाइम पे हमें सबको थोड़ा थोड़ा सा हिला देना होता है अपनी जगह से। जैसे जो कलश स्थापना हमने की है, जब हम गणेश जी को लेकर जाते हैं तो कलश को भी थोड़ा सा हम हिला देते हैं ताकि उनका वो भी अपने स्थान से वहाँ पर उठ जाए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा सभी चीज़ों को उठा देना जिन जिनकी आपने स्थापना गणेश जी के साथ में यहाँ पर करी हुई थी, वहीं पर थोड़ा सा हिला देना और गणेश जी को मात उठा लेना, है ना।
और गणेश जी का जो विसर्जन है वो आपको मतलब गणेश जी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस तरीके से पकड़कर उनका विसर्जन करना है। और अपने दोनों हाथों से गणेश जी को पकड़िएगा और विसर्जन करते टाइम आपको उनको 3 बार डुबकियाँ लगवानी है, ठीक है। तो तीसरी बार जो आप डुबकी लगवाओगे उसमें आप लोगों को गणपति जी को जल के अंदर छोड़ देना है, चाहे नदी में विसर्जन कर रहे हो चाहे आप अपने घर में विसर्जन कर रहे हो, ठीक है। पहली बारी में आपको नहीं विसर्जन करना है, पहली बारी में डुबकी लगवाना है, दूसरी बारी में डुबकी लगवाना है, तीसरी बारी में आपको गणेश जी का विसर्जन कर देना है। जो लोग घर में विसर्जन करेंगे, भाई घर में अगर आप विसर्जन कर रहे हो तो 1-2 घंटे के अंदर जो है आपकी मिट्टी गल जाएगी। अगर आपने मिट्टी के गणेश जी लेकर आया है तो आपने मिट्टी का ही यहाँ पर बोला हुआ था, तो 2-3 घंटे के अंदर वह मिट्टी गल जाएगी। वह मिट्टी को आप लोग किसी भी वृक्ष में किसी भी पेड़ में जाकर डाल सकते हो, बस तुलसी जी के पौधे के अंदर आपको वह मिट्टी नहीं डालनी है गणेश जी की मूर्ति की, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने बाहर विसर्जन किया तो बाहर तो फिर कोई दिक्कत यहाँ पर है ही नहीं। इसके अलावा आपने जितनी सामग्री अपने पूजा स्थल पर रखी होगी उस गणेश स्थापना के दिन आपने रखी है, पर गणेश विसर्जन के साथ में सभी सामग्री को एक साथ मत उठाना, वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको एक मन में लगेगा यार गणेश जी इतने दिन से बैठे हुए थे, हम कोई पूजन आराधना करते थे, आज वो नहीं है तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो गणेश जी की चौकी आसन आप एकदम से मत उठाना। आप जिस दिन गणेश जी का विसर्जन करो उस दिन भी एक तरीके से मनोभाव से मानना कि हाँ गणेश जी यहीं है, बस उनकी मूर्ति नहीं है, हमने उनका विसर्जन कर दिया, बाकी उनके लिए एक दीपक वहाँ पर ज़रूर लगा देना। भले गणेश जी ना हो, विसर्जन के दिन लगा देना, बाकी अगले दिन फिर सुबह सुबह अपनी चौकी जो भी आपने लगाया हुआ वो सारी चीज़ें आप उठा सकते हो। बाकी कलश स्थापना में जो आपने नारियल रखा होगा, चाहो तो आप उसका विसर्जन कर देना, चाहो तो उसे प्रसाद के रूप में आप फोड़कर खा सकते हो, है ना। और देखो एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि गणेश जी का जब आप विसर्जन करने के लिए लेकर जाओ तो हो सके तो उन्हें आप अपने पूरे घर में एक बार घुमा दीजिएगा। आपके घर में जितने कमरे हैं जहाँ जहाँ पर भी है, बाथरूम वगैरह छोड़कर आप उनको सभी जगह हमें घुमाकर फिर आप उनका विसर्जन कीजिएगा। ऐसा मतलब किया जाता है, तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके अलावा जो आपने कलश स्थापना करी थी उसका नारियल में आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, और अगर कलश के अंदर कुछ डाला हुआ था नारियल सिक्का वगैरह तो उसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके अंदर का जो जल है उसका भी आप विसर्जन कर सकते हैं या किसी पेड़ में डाल सकते हैं, बस तुलसी के पौधे में उस जल को मत डालिएगा, है ना। और स्थान देने के लिए जो आपने चावल का स्थान गणेश जी को दिया होगा, कलश जी को दिया होगा, तो उन चावल को भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि किसी को दान कर सकते हैं या तो चिड़िया वगैरह को यहाँ पर डाल सकते हैं ना। तो ये है पूरी विधि गणेश विसर्जन की जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दी है। और जो आपने गणेश जी के लिए स्पेशल भोग बनाया हुआ होगा वह भोग को आप लोग चाहो तो मतलब किसी भी गौ माता को दे सकते हो। मतलब कि गणेश जी की जो आपने स्थापना करी है उसमें जो जो सामान उपयोग किया गया है, या तो आपको उसका विसर्जन करना है, या तो उसको दान करना है, या तो मतलब पशु पक्षी को जो है यहाँ पर खिला देना है, ठीक है। तो ये है सारी जानकारी गणेश विसर्जन से जुड़ी हुई। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है गणेश विसर्जन से जुड़ा हो तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।